अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर अबाउट लॉज ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। मैट्रिसेस के कुछ लॉज पढ़ेंगे अंडर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन ये है, सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास तमाम जो हमारे पास लॉज है मैट्रिसेस के, ये हमारे पास अंडर एडिशन है। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी हम मैट्रिसेस यूज़ करेंगे उनको हमने किसी न किसी प्रॉपर्टी के तहत उनको ऐड करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी या अब आपसे लॉ भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होगा। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टू मैट्रिसेस हम लेंगे, टू मैट्रिसेस लेंगे, कोई भी मैट्रिसेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आर्बिट्रेरी जो है ए या बी मैंने मैट्रिसेस ले ली हैं ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि हमने जब एडिशन का पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब ऐड तभी हो सकता है जब उन दोनों दो या दो से ज़्यादा जो भी हम ऐड कर रहे होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब कम्यूटेटिव लॉ में हम ये कंडीशन पढ़ते हैं तब होता है जब हमारे पास दो मैट्रिसेस हों और उनके ऑर्डर सेम ऐसे हों कि जब उन दोनों को आपस में ऐड किया जाए, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, ए को बी में किया जाए या बी को ए में ऐड किया जाए, तो उनका जो आंसर हमारे पास आए वो हमारे पास सेम आ जाए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने इसमें दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, ए है और बी है। अब ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है और बी वाला हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। हमने कंडीशन ये है कम्यूटेटिव लॉ की कि हमारे पास उन दोनों का आंसर, अगर हम ए को बी में या बी को ए में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है अंडर एडिशन। क्योंकि एडिशन है इसलिए हम दोनों उनको ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास क्योंकि कंडीशन ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम ए प्लस बी यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए हम लेंगे और उसके बाद बी में लेंगे। और जैसे हमें पता है कि ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री को इधर दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के जो है फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको सेकंड के मैट्रिक्स की एंट्री में, इसी तरह हम जो है सारी एंट्रीज को हैं जो ऐड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी का आंसर हमारे पास ये आएगा। इसी तरह जब हम बी प्लस ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास फुलफिल हो जाती है कि ए को अगर बी में या बी को ए में ऐड किया जाए, ऐसे ऐड किया जाए कि उन दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, तो हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या है कि वो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है हमारे पास। इज डेट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। सबसे पहले हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा था कि हम सिर्फ दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते थे और देखते थे उन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, हम दो नहीं बल्कि तीन मैट्रिसेस लेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है 3 मैट्रिसेस ए बी सी आर कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कब एसोसिएटिव लॉ होंगे, जब हम ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी कि हमने इन तीनों को ऐसे ऐड करना है कि जब हम इसको पहले ए प्लस बी को फिर सी में प्लस करें और उसके बाद दूसरी साइड में ए को बाद में बी प्लस सी में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। मैंने अब यहाँ पे 3 मैट्रिसेस ले लिए हैं, ए प्लस बी, ए और ए, उसके बाद मैंने लिया है बी और सी। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ है तो मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस होंगे। तो हमारे पास हमने कंडीशन कौन सी फुलफिल करवानी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए कि ए को बी में पहले ऐड करके फिर उसके बाद सी में ऐड करना है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले बी और सी को ऐड करके फिर उसको ए में ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर दोनों राइट और लेफ्ट साइड के जो आंसर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं कि ए को बी में पहले ऐड करके फिर उसके बाद सी में ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के जो मैट्रिसेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जब मैंने ए और बी को हमने ऐड किया है तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आता है 4 8 5 10 और 1 2। और जब हमने ए प्लस बी को ऐड करके अब हमने उसको सी में ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आता है 2
ये वाला हमारे पास आता है आंसर 2, 11, 5, 11 और 8, 2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आता है a प्लस बी प्लस सी का। इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे उसमें हमने क्या करना है, b प्लस सी, यानी कि b और c को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो b और c को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा हमने उसको फिर a में ऐड करना है। जब मैंने बी और सी वाले मैट्रिक्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये वाला मैट्रिक्स आता है। लेकिन जब हमने इस मैट्रिक्स को बी प्लस सी के आंसर को हमने ए वाले मैट्रिक्स में ऐड किया तो हमारे पास आंसर 2, 11, 5, 11 और 8, 2, यानी कि हमारे पास हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमारे पास फुलफिल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आया है। ए प्लस बी, ये जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इधर से हमने जब ए प्लस इंटू पी प्लस सी, इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आया। इट मीन्स के एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन इस एग्जांपल की हमारे पास फुलफिल आ गया। तो ये हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि किस जो एडिशन होता है उसमें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मतलब कि आपने एक मैट्रिक्स में ऐसी कोई चीज़ प्लस करनी है कि उसका आंसर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ वही आना चाहिए जो वो मैट्रिक्स था। कि हमने अगर एक फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, तो हमने ए में कोई ऐसी मैट्रिक्स जो है वो ऐड करना है कि उसका जो आंसर भी है वो भी हमारे पास ए होना चाहिए। तो ये हमारे पास चीज़ होती है आइडेंटिटी। अगर हम इसको एडिटिव में पढ़ें या मल्टीप्लिकेटिव में पढ़ें, आइडेंटिटी का मतलब यही होगा जब हमने उसको ऐड करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो आपके पास गिवन हमारे पास मैट्रिक्स एक होता है उस वही आपके पास आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कि दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एडिशन में पहली कंडीशन यही होती है कि दो मैट्रिसेस आपस में तब ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। उन्होंने कहा ए प्लस बी, अगर ए को बी में प्लस करें या बी को ए में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अब मैंने यहाँ लिखा है कि B जो है वो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स B होगा वो हमारे पास A मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। मीन्स के जब हम एडिटिव आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होना चाहिए जब हम उसको A वाले मैट्रिक्स में या कोई और मैट्रिक्स अगर ले लें, अगर उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो A मैट्रिक्स ही आना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, कि जो एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। आगे हम जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो हमारे पास होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है कि अगर ए को हम ज़ीरो में प्लस करें और ज़ीरो को अगर ए में प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ए ही आएगा। दोनों साइड से अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ए ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई मैट्रिक्स ले लिया ए और हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या लिया कि ज़ीरो मैट्रिक्स लिया, नल मैट्रिक्स जिसे कह सकते हैं हमने अगर ए को ज़ीरो में ऐड करें, ए को ज़ीरो वाले मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो ही हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह अगर हम राइट साइड से हम ज़ीरो को ए में ऐड करें तो हमारे पास आंसर फिर भी ए ही आता है। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर राइट या लेफ़्ट में से कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास आंसर वही आए तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, हमारे पास जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या चीज़ होती है कि हमारे पास उल्ट मतलब कि अगर हमारे पास एडिशन है तो हम एक नंबर में ऐसा कोई नंबर ऐड कर दें तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाए। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 1 आ जाए। तो ये हमारे पास होता है इन्वर्स। ठीक है, अब एडिटिव में जब एडिशन में हमारे पास इन्वर्स होता है तो हम प्लस और माइनस यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो इन्वर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, हमने कहा है टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर,
ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऐसे हो कि अगर हम ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो क्या है, 0 आना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर दी जाए कि हमने एक पॉजिटिव जो है वो ए ले लिया है, ठीक है। अब हम पॉजिटिव वे में ऐसी क्या चीज़ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हम ऐड करें जो हमारे पास जो आंसर है वो उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब अगर इसमें हम -1 जो है वो ऐड कर दें तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हमने यहाँ पर अब नंबर यूज़ नहीं कर रहे, हम मैट्रिसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अगर नेगेटिव मैट्रिक्स को, हमने नेगेटिव मैट्रिक्स डिस्कस किया था कि एक मैट्रिक्स है अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन जब उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो जो मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी, तो वो होता है हमारे पास नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स को अगर उसके ही नेगेटिव मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स उसका आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, मैंने एक मैट्रिक्स जो है वो लेट कर लिया है, ए मैट्रिक्स। अब हमने क्या पहले देखा है कि हमने एक मैट्रिक्स अगर लिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स इस तरह फाइंड होगा कि अगर हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर ले लें, जैसे कि अब यहाँ पर ए है, इसमें 3 के साथ माइनस है, 2 के साथ माइनस है, 1 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है और 2 के साथ भी क्या है, प्लस। तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि हमारे पास 3, 2 और 1 के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, 4 और 2 के साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बी वाला मैट्रिक्स लिखा है। अब ये हमारे पास रियल मैट्रिक्स था ए, और जब उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है एडिटिव इन्वर्स के लिए, तो वो हमारे पास ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होगा -c, मतलब कि बी जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ए का। तो हमने यहाँ पे बी वाला जो है वो मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, ए को बी में और बी को ए में, और हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा या नहीं होगा। जैसे हमारे पास है, मैंने सबसे पहले हमने ए को बी में प्लस किया, ए को बी में प्लस किया, तो जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स यानी 0 आ जाता है। इसी तरह जब मैं बी को ए में प्लस करती हूँ, इसी तरह हमारे पास आंसर जो है वो नल या 0 मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमने ये देखा है कि भाई एडिटिव इन्वर्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसी का नेगेटिव जो है वो ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं नीचे जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ताकि आपको जो वो प्रूव ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है उसके लिए प्रूव हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे फुलफिल हो सकती है, किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि आपका वो मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है। इसलिए जो है एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं। सो दैट इज़ आवर लेक्चर टुडे। थैंक यू।